की क्लास को लीड करने के लिए हमारे साथ में इंदुलेखा माता जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं बस करता हूँ माता जी। तो कल हमने 10वें अध्याय के 11वें श्लोक को कंप्लीट किया था जो चतुर्थ गीता थी। आज हम 12वें श्लोक से पढ़ेंगे, जिसमें अर्जुन अब भगवान को अपने कुछ रियलाइजेशन बताएगा। इंदुलेखा माता जी, आप लीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंकज माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परमं धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देवमजं विभुम् आहुस्त्वामृष्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि ने। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तात्पर्य, इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप पर ब्रह्म है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा ज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम है, जो भक्ति की नव विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वे निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करें। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद, पुराण तथा इतिहास ग्रंथ कहते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना
परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, अब इस श्लोक में अर्जुन ये बता रहे हैं, जैसे पिछले के 4 श्लोक थे उसमें भगवान ने पूरा अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया, तो अब यहाँ पर अर्जुन ये बता रहे हैं कि हाँ, मैंने भी ऋषियों के मुंह से सुना है। ऐसा नहीं है कि मैं अंधश्रद्धा रख रहा हूँ आप पर, कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं आपका मित्र हूँ, भक्त हूँ, इसलिए मैं आपको परम भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैंने असित देवल और देवर्षि नारद, इनके ऋषियों के मुंह से भी सुना है, जो कि बहुत महान व्यक्ति हैं, उनके मुख से भी हमने सुना हुआ है। तो अर्जुन भगवान का भक्त है और वो श्रद्धा पूर्वक इसका अनुमोदन कर रहा है। तो हमें भी श्रद्धा बहुत जरूरी है। कोई भी जो प्रामाणिक व्यक्ति है उन पे श्रद्धा होना बहुत आवश्यक, तभी हम भगवान को जान पाते हैं। तो भगवान के जानने के लिए 2 जो हमारी कंडीशंस है कि एक भक्ति होना चाहिए और मित्र भी होना चाहिए। तो श्रद्धा जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम गुरु की बातों को स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। फिर आगे फिर यही बता रहे हैं कि जब गुरु के मुख से हम कोई बात सुनते हैं तभी हम भगवान को जान पाते हैं और भक्ति को आगे हम अग्रसर हो पाते हैं। इसमें यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आगे कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते का भी यही मतलब है कि हम उनकी बातों को मान रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। फिर आगे इसमें बता रहे हैं जिन विभूतियों के बारे में अर्जुन पहले भी सुन चुके थे, उनके बारे में और विस्तार से अभी सुनना भी चाह रहे हैं अर्जुन की, हमको और आगे सुनना है। जैसे कि एक गाय का हम उदाहरण ले सकते हैं कि गाय के थन से जब दूध निकलता है तो बछड़ा और मुंह मारता है उसमें कि हमको और उसका आनंद लेना है। उसी तरह अर्जुन के मन में भी विचार आ रहा है कि अब आप मुझे अपने ऐश्वर्य के बारे में और बताइए, मुझे और भी सुनना है इनके बारे में। तो हमें अंदर से जब हम इच्छा होती है, जिज्ञासा होने लग जाती है, तो हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं और श्रद्धा और भक्ति रहती है तो फिर हमें वो आनंद प्राप्त होने लग जाता है जिसकी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरत रहती है। फिर आगे प्रभु जी और कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। हरे कृष्णा माता जी। मैं इसमें बस ये ऐड करना चाहता हूँ कि इस श्लोक के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर अर्जुन क्या कर रहा है, पहले अर्जुन बता रहा है भगवान के बारे में कि वो भगवान के क्या गुण एक्सेप्ट कर रहा है। वो कहता है आप परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र, परम सत्य है। भगवान धाम, पवित्रता और सत्यता, इनमें भी एक्सट्रीम, टॉप मोस्ट, परम, राइट, बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो वो बोल रहा है, कब बोल रहा है? जब उसने भगवान से इतना कुछ सुना तो उसने बोला कि हाँ मैं मानता हूं कि आप ये हैं। तो जब संवाद होता है तो उसमें ये बहुत आवश्यक होता है अपनी अंडरस्टैंडिंग रिवील करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अभी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो माता जी ने, इंदुलेखा माता जी ने बताया हमें, और उसके बाद अगर हमें कंफर्म करना है, माता जी चाहती हैं कि जो उन्होंने बताया वो हमें समझ में आया नहीं आया, तो अगर हम में से कोई ये बोलेगा हाँ माता जी आपने ये पॉइंट बोला ना, ये बिल्कुल सही बोला, मुझे समझ में आएगी, तो उनको एक फीडबैक मिल रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने जो बताया सबको समझ में आ रहा है। तो सेम वही अर्जुन यहाँ क्या कर रहा है, भगवान को एक फीडबैक दे रहा है। फीडबैक इन द सेंस ये भगवान को कंफर्मेशन दे रहा है कि आप जो अपने इतने समय से मुझे बता रहे हैं, अपने ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ कि आप ही हैं। फिर साथ में प्रभुपाद जी और ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन क्योंकि उनका मित्र है इसलिए चाटुकारिता कर रहा है, यानी कि चापलूसी कर रहा है। वो साथ में ये और बोलता है कि जो आप बता रहे हैं ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा, ऐसा मैं ही नहीं मानता, ये जितने भी और जो देवर्षिज हुए हैं, जैसे कि नारद, असित, देवल और व्यास का नाम उन्होंने लिखा वहां पर, वो भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। क्या है वो सत्य? अहम सर्वस्व प्रभु, जो भगवान ने बोला कि सब कुछ मुझसे प्रकट हुआ है। तो वो यहाँ पर लास्ट लाइन में बोलते हैं कि वो सब भी ये कंफर्म करते हैं कि जो कुछ भी जगत में वो सब आपसे ही प्रकट हुआ है, राइट। और ब्रह्मा जी की तो हम स्तुति जानते हैं, हर बार हम बोलते हैं। क्या है स्तुति ब्रह्मा जी की, जहाँ ब्रह्मा जी कंफर्म करते हैं? कोई बताएगा? ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, वो क्या है वो लाइन जिसके अंदर वो आता है भगवान कि भगवान ही सभी चीजों के कारण है?
पर्यंत आरामात अजून वेळ आहे. हाँ जी, कोई बताएगा? ब्रह्म संहिता का श्लोक है प्रभु जी। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। करेक्ट, यस। तो वहां पर हमें पता चलता है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ, मैंने प्रश्न किया, आपने उत्तर दिया, तो उससे कंफर्मेशन हुआ कि हाँ आपको ध्यान है हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में, राइट। तो सेम यही चीज अर्जुन अभी यहाँ पे कर रहा है ऐसे ही। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। दूसरा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, हाँ, दूसरा प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि भगवान को जानने का ये भगवान का ये है, ये भाव कि सर्व कारण कारण है, ये हमें कैसे रियलाइज होता है? जब हम भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, जितना ज्यादा भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, उतना ज्यादा हमें भगवान में श्रद्धा बढ़ती जाती है। माता जी ने स्टार्ट किया था, श्रद्धा बढ़ाने का तरीका सिर्फ यही है, श्रवण। इसलिए नवधा भक्ति का जो फर्स्ट स्टेप है वो श्रवणम है, करेक्ट। तो वो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। एक पॉइंट है कि भगवान के बारे में जो पवित्रम बोला है, कि उन्होंने बताया अर्जुन ने कि भगवान बहुत ही शुद्ध है। वो इतने ज्यादा शुद्ध है कि कोई भी अस्पृश्य वस्तु उनको अगर छू भी लेती है तो वो भी पूर्णतया शुद्ध हो जाती है। तो उसमें आचार्यगण इसका एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे सूर्य है, वो कई जगहों से आर्द्रता सोखता है, नदी है, नाले हैं, गंदी वस्तुएं हैं, उन जगहों से भी वो आर्द्रता सोखता है, किंतु फिर भी वो पवित्र ही रहता है। उसी तरह भगवान है, भगवान को कोई स्पर्श वस्तु छूती भी है तो वो पवित्र हो जाती है, लेकिन भगवान उनसे अप्रभावित ही रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया माता जी आपने कि भगवान की पवित्रता का कंपैरिजन कैसे सूर्य के साथ किया गया है। अब सूर्य समान दृष्टि रखता है सबके ऊपर। पहले तो अच्छा बुराई जो एक आया था ना पीछे, भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते। जैसे सूर्य अपनी जो ऊर्जा, गर्मी, तपन भेजता है, सब पे बराबर भेजता है, राइट। यमुना जी या गंगा नदी जहाँ बह रही हैं, उनके ऊपर भी वही ऊर्जा पड़ रही है, वही सूक्ष्म ऊष्मा पड़ रही है। और उस गंगा जी के पड़ोस में ही अगर किसी ने गंदगी डाल रखी है, कीचड़ है, गंदा नाला बह रहा है अगर वहां पर, तो उस पर भी वही पड़ रही है। और अगर किसी ने मूत्र किया हुआ है वहां पर, उस पर भी वही पड़ रही है। सब चीजें कितनी अलग अलग हैं, राइट, लेकिन वही ऊष्मा उसके ऊपर पड़ रही है। और ऊष्मा बनने के बाद जो वाष्प बनता है तो सबसे बराबर बनता है। तो भाप बन करके सब पवित्र होकर के क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। आप क्लाउड में ये नहीं बोल सकते अरे ये तो सिर्फ गंगा जी का ही जल गया उसके अंदर। जिसमें भी लिक्विड है वो सब इवापोरेट तो होगा ही, लेकिन वो इवापोरेट होने के बाद वो नहीं रहता जहां से वो उत्पन्न हुआ है, वो प्योर हो जाता है। इसी तरह से भगवान का संसर्ग आने से हर गंदी से गंदी चीज भी पवित्र हो जाती है। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया आपने। और किसी को, अगर किसी को ऐड करना हो तो कुछ कर सकते हैं, या कोई जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि बस एक हेमलता चीज और माता जी। माता जी, इसमें एक लास्ट चीज और थी, मैंने अभी जस्ट पढ़ा इसमें। गोपाल जी बार बार जो पिछले श्लोकों में बता रहे हैं वो ये है कि परंपरा प्रणाली के द्वारा ही भगवत गीता को समझा जा सकता है। हम सोचे कि हम विद्यालय में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, वहां पर हमने पढ़ाई की है और ये तो कोई व्यक्ति कुछ जानता ही नहीं है। ये भौतिक विद्या से कंपैरिजन नहीं किया सकता भगवत गीता का। भगवत गीता को आपने चाहे भौतिक ज्ञान कुछ अर्जित नहीं किया हो, लेकिन अगर आप भगवत गीता आप गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रामाणिक स्रोत से पढ़ रहे हैं, तो वो आपको इतना ज्यादा ज्ञान देगी जो कि आपको भौतिक ज्ञान से बहुत ऊपर लेवल का ज्ञान है, राइट। तो ये पॉइंट ऐड करना माता जी। थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, कल वो प्रभु जी बोल रहे थे ना कि प्रामाणिक यानी उसका अर्थ क्या है, तो आपने सुंदर तरीके से बताया। लेकिन प्रभुपाद का कोट पढ़ा मैंने, तो उन्होंने बोला है कि प्रामाणिकता यानी हम कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन उसमें नहीं कर रहे। कोई भी परंपरा का आचार्य मेंटल स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, मन से कुछ भी नहीं बता रहे। जैसे आचार्यों ने बताया वैसे ही, मीन्स चारों संप्रदाय वगैरह वो सब सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी वो सब एकदम परफेक्ट है, लेकिन उसमें एक मेंटल स्पेकुलेशन कोई भी नहीं कर रहा है, उनके शिष्य भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर मेंटल स्पेकुलेशन उसमें हो, खुद के मन के विचार हो, तो फिर वो अप्रामाणिक हो जाता है।
और मेंटल स्पेकुलेशन क्या है? चर्चा करते तक हम बोले मुझे लगता है भगवान यहाँ ये बता रहे हैं, तो जब हम बोलते हैं मुझे लगता है तो ये मेंटल स्पेकुलेशन है। तो जैसे अभी अन्नपूर्णा ने बताया कि प्रामाणिकता का अर्थ है एज इट इज। जैसे ज्योति माता जी ने बताया एज इट इज कैसे होता है? जो डाकिया होता है, आपने चिट्ठी भेजी अपने किसी मित्र को मुंबई से दिल्ली, तो डाकिया आपकी चिट्ठी में कुछ करेक्शन नहीं करता, अरे आपने ग्रामेटिक मिस्टेक कर रखी है, आपका सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा, इसमें यहाँ फुल स्टॉप लगना था, यहाँ कॉमा लगना था, अच्छा ये तो लैंग्वेज ही सही नहीं है, इसको काट करके कुछ और लिख दे। वो जो आपने लिखा है एज इट इज ले जा करके दूसरे व्यक्ति को जिसके एड्रेस लिखा होता है उसको दे देता है। तो ये जो तरीका है ये प्रमाणिक तरीका है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु चाहिए हमें, वो ऐसे ही आना चाहिए, लीनिएज में होना चाहिए, जो उसमें कुछ अपना बुद्धि नहीं लगा रहा, अपने आप से ऐसा नहीं सोचा शायद ऐसा हुआ होगा। वो एज इट इज ही जो उसे अपने गुरु से ज्ञान मिला नीचे वो दे देता है। इसीलिए बार बार जब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं तो हम क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया, प्रभुपाद जी यहाँ पे ये लिख रहे हैं, हमारे बाकी आचार्य ये बताते हैं, तो हम उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। राइट? हरे कृष्ण। हेमलता शर्मा माता जी पढ़िए आप। जी माता जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। सर्वम एतत् जगत्तं मन्ये यत् माम वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवाः न दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। कि प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ पाते हैं या समझ सकते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथा कथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है कि भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का हाथ हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीता उपनिषद की भूमिका में हमने कहा है कि भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्र पात्र के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के माता जी थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसे। हाँ, तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब यहाँ पर अर्जुन कंपेयर बता रहा है कि मैं तो पूर्णतः सत्य मानता हूँ, और लेकिन जो है देवतागण है वो भी भगवान आपको पूरी तरह से नहीं जान पाते। और यहाँ पर एक जो अर्जुन कह रहे हैं केशव नाम आया है भगवान का, वो ब्रह्मा और शिव से रिलेट कर रहा है। का अर्थ होता है ब्रह्मा और ईश का अर्थ हो गया शिव, और वाह का अर्थ होता है बांधने वाला। तो केशव का अर्थ हो गया कि जो ब्रह्मा और शिव को भी मोह पास में बांध देते हैं, तो ऐसे भगवान को भी मतलब इस तरह से भी देवता भी जो है, जो परम देवता है, ये लोग शिव को तो परम देवता माना गया है, महादेव कहा जाता है, तो वो भी उनको नहीं जान पाते हैं पूरी तरह से, और उनकी भी जो है कि वो मोह में आ जाते हैं, वो भी विमोहित हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने लीला में भी देखा है कि ब्रह्म विमोहन लीला थी, शिव जी भी मोहित हो जाते हैं, कुछ लीलाएं उनकी ऐसी थी जो शिव जी भी मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ यही बता रहे हैं अर्जुन कि जब देवता भी नहीं जान पाते आपको, तो फिर असुरों का कहना ही क्या है, कि वो तो बिल्कुल ही नहीं जान पाते। फिर आगे गुरु परंपरा प्रणाली का भी आ रहा है
फिर इसमें ये भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवत कृपा से अर्जुन ने भगवान को जाना था। तो भगवत कृपा कब तभी प्राप्त होती जब हमारा हृदय शुद्ध हो चुका होता है, जब हमारे हृदय से पाप कर्मों से निवृत्ति होती है, तब हम भगवान की बातों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, भगवान की बातों को सुन पाते हैं। और गुरु परंपरा में आए हुए प्रामाणिक गुरु की जो श्रृंखला है, हम उनका अनुसरण कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारा हृदय, तो हमको भी इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर ये सुनने की इच्छा जागृत हो रही है, तो यानी कि हमारी अनर्थ निवृत्ति हो रही है धीरे धीरे। पाप कर्म तो हमारे बहुत ज्यादा हैं किंतु जैसे जैसे हमारी सुनने की, श्रवण की इच्छा जागृत होती रहती, भगवान के विषय में हम और ज्यादा सुनते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अनर्थ निवृत्ति और बढ़ती जाती है और हम भक्ति में और आगे अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए इसमें आगे फिर प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि गुरु परंपरा का बीच में जो लॉस हो चुका था, उसी के बाद फिर उन्होंने भगवान को फिर से जरूरत पड़ी कि फिर हमको भगवत गीता को पुनर्स्थापित करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें आगे आप और कुछ ऐड करना चाहें तो। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं कुछ ऐड तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप दोबारा से केशव शब्द की परिभाषा बताएं, मेरे लिए वो नया है, मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। का अर्थ इसमें बताया गया है ब्रह्मा, और का की जो मात्रा है ए की, जो उसमें ईश आ जाता है, और ईश का अर्थ हो गया शिव, और वा का अर्थ इसमें माना गया है कि उनको बांधने वाला। इस तरह से कि ब्रह्मा और शिव को भी वो मोह में बांध देते हैं, मतलब उनको तो कोई भी नहीं जान सकता, जो बड़े बड़े देवता भी हैं वो भी नहीं जान सकते, तो जो छोटे देवता इंद्र वरुण आदि हैं वो भी नहीं जान पाते हैं। फिर उनके बाद फिर जो नॉर्मल मनुष्य हैं उनको कंपेयर किया, फिर असुर गण आ जाते हैं, जो नास्तिक हैं वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। इस तरह से उसमें केशव की परिभाषा बताई है। थैंक यू माता जी, मुझे कुछ ऐड नहीं करना, आपने कवर कर लिया। हरे कृष्ण। कोई और ऐड करना चाहे तो फिर, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। हरि बोल। हरे कृष्ण। माता जी, ये गुरु शिष्य परंपरा लुप्त क्यों होती है? कोई भी आंसर कर सकता है इसका। प्रभु जी आप आंसर दीजिए इसका। गुरु शिष्य परंपरा माता जी, मतलब अगेन हो सकता है मेरा परफेक्ट आंसर ना हो, तो ज्योति माता जी आप इसको वापस से करेक्ट कर दीजिएगा, आई एम श्योर आपको आंसर पता है। बट जो अगर आप लोगों ने एक क्या बोलते हैं उसको, एक खेल होता है जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में चाइनीज विस्पर। अगर 10 लोगों को लाइन से खड़ा कर दें आप, और अगर एक के कान में कुछ बोला जाए, एक स्टेटमेंट, और उससे कहा जाए आगे पास ऑन करने के लिए, तो जब तक वो 10वें व्यक्ति के पास पहुंचता है तो पूरा ही लुप्त हो जाता है वो बोला क्या था, और वहां पे पहुंचते पहुंचते बन के आ जाता है वो। आपने देखा होगा, वीडियो भी कई बार ऐसे वायरल हो जाती है इस तरह की गेम्स की। तो ये इस तरह से जब ज्ञान आ रहा है, तो जो हम बार बार बोल रहे हैं ना कि ज्ञान को एज इट इज जाना चाहिए, लेकिन जब वो एज इट इज नहीं जा पाता, तो धीरे धीरे कर करके वो अपभ्रंश जिस शब्द बना है वो अपभ्रंश होता जाता है उसका, और जो उसका एग्जैक्ट मैसेज है वो गायब होता जाता है। जैसे हमने देखा भगवत गीता में भगवान ये बताते हैं, उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जब कलयुग आता है, कलयुग के पदार्पण के बाद में जो ब्राह्मण हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने, पंडितों ने या कुछ ऐसे और जानकार लोगों ने वेदों का मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया उसका। जैसे हमने देखा था कि उसको कई जगह ऐसे वेदों के अंदर लिख दिया कि आप जानवरों को मार के खा सकते हैं, राइट, जीव हत्या करने को प्रमाणिक बना दिया उसके अंदर लिख करके इस तरह से। तो इसी वजह से उसको वहां पर भी अपभ्रंश होने लगा। तो उसको स्थापित करने के लिए, वापस से जीरो पे करने के लिए किसका अवतार हुआ था, कौन बताएगा? भगवान बुद्ध का। हाँ, बुद्ध का अवतार हुआ था। तो जैसे अगर आप बोर्ड पे कुछ लिखते हैं और वो धीरे धीरे खराब होता जाता है, तो उसको आप डस्टर से मिटा देते हैं ना, सब साफ कर देते हैं एकदम। तो भगवान बुद्ध का अवतार इसीलिए हुआ था कि बहुत ज्यादा अपभ्रंश फैल रहा था, ताकि उसको रीसेट कर दिया उसको। मोबाइल में भी होता है ना कई बार रीसेट, बहुत ज्यादा लैपटॉप में होता है, हम फॉर्मेट कर देते हैं। क्यों है वो? कि बहुत सारी ऐसी फाइलें हम कहाँ जा करके उसको ठीक करेंगे, इसलिए उसको रीसेट बटन दबा दो। तो गौतम बुद्ध ने आकर के, भगवान बुद्ध ने आकर के बोला अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने शून्यवाद बोला, बोले सब वेद सब गलत है, सब भूल जाओ,
सब सब कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने वो 0 सेट किया, फिर उससे अद्वैतवाद आया, द्वैतवाद आया, फिर अचिंत्य भेदाभेद आया। तो ये भी एक तरीका है ये समझने का कि कैसे जब चीजें खराब हो जाती है तो उसको वापस से रीसेट करके कैसे वापस से स्थापित किया जाता है। तो माता जी मेरा तो यही विचार था, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे ज्योति माता जी या कोई और? बिल्कुल प्रभु जी, परफेक्ट आंसर है। लेकिन ऐसा मन में विचार आया था क्योंकि परंपरा मीन्स हमारी प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मेरे जो बुक्स है वो अभी से 10,000 साल तक चलने वाले, उसके आगे कुछ नहीं है चलेगा। तो फिर हमें प्रयत्न करना चाहिए कि उस 10,000 साल के पहले ही आप जैसे बोल रहे थे ना कि एक बार आनंद वृंदावन प्रभु जी बोल रहे थे कि इसी जन्म में हमें प्रयत्न करना चाहिए भगवत धाम जाने का। तो ये भी है कि परंपरा लुप्त होने के पहले ही भगवत धाम जाना चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। यस। नेहा शर्मा माता जी आप पढ़िएगा। माता जी नीना शर्मा माता जी हैं। इसमें नेहा नीना जी शर्मा। हाँ, नीना हरे शर्मा। कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। नीना शर्मा। जी जी सॉरी माता जी। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्भव, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगाक शक्ति से जानने वाले हैं। तात्पर्य, परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। आगे पढ़ना है माता जी आगे भी श्लोक है अभी। हाँ जी। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानीति शब्द्यते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है, तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है, तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। इसलिए उन्हें देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए, तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। यह इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है।
हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अब यहाँ पर आगे फिर अर्जुन यही बता रहे हैं, ये आप ही सभी के उद्गम है, प्राणियों के स्वामी है, हे देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। यानी कि अगर हमको भगवान को जानना है तो उनके भक्तों के माध्यम से ही हम जान सकते हैं, या फिर हमारा संबंध इतना गहरा हो भगवान से कि वो अपने अंदर से अपने आप को प्रकट करते हैं, या वो अपने बारे में आपको बताएं। जैसे कि हम किसी के भौतिक जगत में भी अगर देखें, किसी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो पहले हमको उनसे संबंध बनाना होगा, तब वो अपने बारे में जब हमको बताएगा तब हम समझ पाते हैं कि वो क्या है, कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, तब हम उसके विषय में जान पाते हैं। उसी तरह भगवान यहाँ बता रहे थे, या तो कोई प्रामाणिक हो जो उनके बारे में बताए, या फिर आपके अंदर से स्वतः प्रकट करते हैं। तो आपका भक्ति इतनी दृढ़ होना चाहिए कि आपसे वो संबंध इतना अच्छा हो जाए कि वो अपने आप को अंदर से प्रकट करें, जैसे कि अर्जुन के अंदर में से भी प्रकट किया था। फिर यहाँ पे और निर्विशेषवादियों की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि वो लोग ब्रह्म परमात्मा के रूप में जानते हैं, लेकिन वो उनको भगवान के रूप में नहीं जान पाते। तो कुछ लोग तो भगवान को मानते तो हैं कि वो भगवान है, लेकिन वो पूरी तरह से उनको मानते भी नहीं है। तो फिर आगे बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम के रूप में उनको अर्जुन संबोधित कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ये बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम के रूप में तो जान लेते हैं कि कुछ लोग यह समझ पाते हैं कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है, तो उन्हें फिर भूत भावन कह करके, भूत भावन का अर्थ क्या हो गया कि सभी के जो उद्गम है। तो कुछ लोग ये अगर सभी के उद्गम समझ गए तो ये भी नहीं समझ पाते कि सभी के भगवान ईश्वर भी वही है। तो कुछ लोग ऐसे भी है कि सभी देवताओं के रूप में भी नहीं जान पाते कि वो सभी देवों के देव हैं, इस तरह से वो कुछ लोग नहीं जान पाते। तो इस तरह अलग अलग कैटेगरी के लोगों के जो रियलाइजेशन होता है, उनका स्पेकुलेशंस होता है कि ये भगवान ऐसा नहीं कर सकते, या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान नियंत्रक नहीं है, कंट्रोलर नहीं है। इस तरह से वो अलग अलग उनकी स्पेकुलेशंस रहती हैं और वो भगवान को पूरी तरह से नहीं जान पाते। फिर आगे इसमें जगतपति के रूप में अर्जुन संबोधित कर रहे हैं कि इस जगत के पति हैं वो, अर्थात भगवान पूरे जगत को जो जानने वाले, नियंत्रण करने वाले सभी के पति हैं वो। इस तरह जैसे कि हमारा घर के आवास है, हम लोगों के अपने पति हैं, तो वो हमारे कंट्रोलर हैं। उसी तरह से ये जगत के पति हैं, वो पूरे जगत को कंट्रोल करने वाले भगवान। इस तरह से अर्जुन पूरे अलग अलग जो उनके नाम है उनके हिसाब से उनको संबोधित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। इसलिए उसमें बता रहे प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि हमको या तो अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, या उन्हीं की तरह जो भक्त हैं, जो हमारे प्रामाणिक आचार्य आ रहे हैं, हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मतलब आपने सब कवर कर लिया, बस एक पॉइंट ये ऐड करना था कि जो कई बार हम सुनते हैं ना शब्द भूत, तो हम जनरली भौतिक जगत वाले भूत से कनेक्ट करते हैं कि भगवान का नाम या भूतेश बताया तो मतलब भूतों के देवता, या फिर भूत भावन बताया तो वो उससे रिलेटेड कुछ। लेकिन ये भूत क्या है कि जीवात्मा के लिए, जितने भी जीव हैं उनको भूत बोला गया है यहाँ पर, कि वही भूत भौतिक जगत के अंदर है सब, राइट। तो भूत एश यानी कि जीवों के स्वामी, जो यहाँ पे आप अर्थ पढ़ेंगे शब्दार्थ के अंदर वहां लिखा हुआ है भूत भावन, जितने भी जीव हैं उनके उद्गम। तो ये वो है, बस मुझे ये ऐड करना था एक मिनट। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। माता जी के आपको बोल दीजिए। कुसुम शर्मा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। वक्तुम अर्हसि अशेषः दिव्या हि आत्मविभूतये याभि विभूतिभि लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तात्पर्य, इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है।
तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है, उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपने सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वो अब संतुष्ट तो है कि वो भगवान है, ये सब चीजें समझ रहा है, वो जान रहा है, उन पे श्रद्धा भी है, उसको विश्वास भी है पूरा, लेकिन अब उसको और भी जानने की इच्छा हो रही है कि किस प्रकार से वो अपनी शक्तियों को विस्तार कर रहे हैं और किस तरह से पालन कर रहे हैं। हर जगह भगवान की जो व्यापकता है उसको मैं कैसे जानूं, वो इनके बारे में अब और जानना चाह रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें तो इतना ही है, बाकी तो माता जी ठीक है, नेक्स्ट पढ़ सकते हैं कल। ज्योति माता जी है क्या? रामानंदिनी सीता देवी माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। कथम विधाम अहम योगिन त्वाम सदा परिचित्यन केषु केषु च भावेषु चिंत्य असि भगवान में। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूप में किया जाए? तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि का जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में से समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी है, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों के चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। क्योंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अब यहाँ पर अर्जुन को तो और जानने की जो एक जिज्ञासा हो रही है कि किस तरह से पूरी व्यापकता है भगवान की, किस तरह से कंट्रोलर है वो, तो वो सारी शक्तियों के बारे में जानना चाह रहा है। अब उसके अंदर तो ये है कि कोई संशय नहीं है उसके अंदर कि वो भगवान की सर्वव्यापकता को समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो प्रश्न पूछ रहा है कि हम लोग जैसे हम जन जो साधारण लोग हैं, हम लोग कैसे जानेंगे? जो आसुरी लोग हैं वो तो खैर श्रद्धा नहीं होती तो उनके ऊपर तो माया आच्छादित रहती है, वो लोग तो नहीं समझ पाते, लेकिन जो हम लोग भी हैं, मान लो हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, श्रद्धा भी है, लेकिन हम लोग कैसे समझ पाएंगे? इसके लिए वो आगे प्रश्न पूछ रहा है। इसमें आगे प्रभुपाद जी ने यही लिखा है कि उच्च कोटि का भक्ति वही होता है कि जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं किंतु अन्य लोगों के भले के लिए भी प्रश्न पूछता रहता है। इस तरह से वो आगे प्रश्न पूछ रहा है कि लोग कैसे समझेंगे, तो वो आप अपनी जो शक्तियां हैं उनके बारे में और बताइए, इस तरह से उसमें पूछ रहा है। फिर आगे केसु केसु च भावेसु शब्द का प्रयोग हुआ है कि जो कि भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है,
भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते। तो जैसे हम लोग ही हैं कि जब हम लोग भी भक्ति में भगवान को तो मानते थे, लेकिन जो भगवान की व्यापकता है, जो भगवान की शक्तियां हैं, उनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। हम लोगों ने भगवत गीता भी, हम अपना पर्सनल अनुभव भी बताएं तो भगवत गीता तो पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस पढ़ लिया, थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है वो समझ लिया, लेकिन जो प्रॉपरली तरीके से हमको समझ में आनी चाहिए वो चीज नहीं समझ में आ पाती थी। तो जब तक हमें भक्त का अनुग्रह नहीं प्राप्त होता, कोई भक्त हमसे नहीं जुड़ता, कोई प्रामाणिकता से हम प्रामाणिकता से जो आ रहे हैं उनसे हम नहीं सुनते, तो वो चीजें हमको प्रॉपरली नहीं समझ में आ पाती हैं। तो ये भी जरूरी हो जाता है कि हम उनको श्रवण के माध्यम से जितना ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तो वो हमारे अंदर और प्रकट होते जाते हैं कि अपने, फिर हमें नेचुरल तौर से भी हमको समझ में आने लगता है कि कभी कभी कोई एग्जाम्पल ऐसा अपने को क्लिक कर जाता है कि हाँ ये एग्जाम्पल इसमें फिट हो सकता है। इस तरह से भगवान चैत्य गुरु के रूप में भी हमारा मार्गदर्शन अंदर से करते जाते हैं। तो जब तक हमारी श्रद्धा किसी भक्त से नहीं जुड़ती तो फिर हमारा कनेक्शन भगवान से नहीं जुड़ पाता है। इसी तरह से में बता रहे हैं कि आसुरी व्यक्ति हैं जो वो तो माया से आच्छादित रहते हैं, लेकिन भक्त भी जो होते हैं वो भौतिक जगत में आकर के वो अंधेरे में ही रहते हैं जब तक उनको गुरु का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो पाता है। हरे कृष्ण। कुछ ऐड करना हो प्रभु जी तो आप ऐड कर सकते हैं। आच्छादित शब्द का अगर आप कुछ बता पाए कि आच्छादित का मतलब क्या है, कि 2 बार शब्द आया है ये। आच्छादित का मतलब जैसे माया का आवरण पड़ जाता है, वो उस पे आच्छादित हो रहे हैं, ऐसा बताया गया है। ढका होना, ढका होना, हाँ जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं और अगर मैं कहूँ कि अब ये ढक गया, हाँ तो आप वो इसलिए देख सकते हैं ना, तो ये ढकना है। तो ये भगवान ऐसे आच्छादित रहते हैं अपनी योग माया के द्वारा। तो इसलिए भगवान जब प्रकट होते हैं इस जगत के अंदर, उसके बाद भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हमें लगता है तो साधारण मनुष्य, तो हमने देखा है भगवान की लीलाओं के अंदर कैसे कुछ लोग जो आसुरी व्यक्ति हैं उनको मानते ही नहीं भगवान है, और अंत में भगवान उनको अपने धाम भेज देते हैं, वो उनका वध करके। इसमें प्रभु जी द्वापर युग में भी एक लीला आती है भगवान की कि उसमें पौंड्र नाम के एक होते हैं राजा, तो वो मतलब अपने आप को सर्वव्यापी मानने लगते हैं और आर्टिफिशियल उन्होंने 2 हाथ लगाए हुए थे और वो कहते थे कि आप अपना सुदर्शन हटा लो, ये आपका ये सुदर्शन आपका नहीं है। तो बोले कि हाँ ठीक है मैं हटाऊंगा तो इसको, लेकिन तुम्हारी गर्दन काटने के लिए मैं हटाऊंगा इसको। तो ऐसे भी असुर रहते, द्वापर युग में भी थे ही ऐसे असुर कि वो लोग समझ नहीं पाते थे कि भगवान हमारे सामने हैं, तो उनको माया का ही आवरण उनके ऊपर पड़ा रहता था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो जैसा हमने कल चर्चा की थी, अब आखिरी के 15 मिनट हम भागवतम पढ़ेंगे। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो मेरा आपसे अनुरोध है आप ग्रुप में जिज्ञासा लिख करके भेज सकते हैं। कल हम आपके जिज्ञासा वाले प्रश्नों से प्रारंभ करेंगे। कल किसी ने भेजा नहीं था, इसलिए हमने आज प्रारंभ नहीं किया उससे। अगर आपको कुछ रह रहा है तो आप बता सकते हैं, या अंत में हम उसके बाद भी बात कर सकते हैं। तो अब हम मंगलाचरण